बच्चों, कक्षा 7 में हमारा घातांकी नियम चल रहा था। हम गुणा का घातांकी नियम सीख चुके हैं कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं। अब देखते हैं कि भाग में क्या होता है। यदि आधार समान हो तो हम एक उदाहरण लेते हैं। 2 की घात 5 को भाग करना है 2 की घात 3 से, बराबर। तो 2 की घात 5 और भाग की जगह पर ये बटा की लाइन खींच देंगे और 2 की घात 3 से भाग हो रहा है तो वो हर में लिख देंगे। अब हम इसका विस्तार करते हैं। सबसे पहले अंश का। अंश में 2 की घात 5 है तो 2 की घात 5 का मतलब है कि 2 को हम 5 बार लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर बटा की लाइन खींच देंगे। हर में 2 की घात 3 था इसलिए 2 को 3 बार लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है। अब इसके बाद जो कैंसिल होता है, जो कट सकता है, जो सरल हो सकता है उसको सरल कर लेंगे। इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये कैंसिल हो गया और इस 2 से ये कैंसिल हो गया। कितना बचा? 2 गुणा 2। तो यही 2 गुणा 2 उठा के यहाँ लिख लेंगे। बराबर का निशान लगा दिया और 2 की घात कितनी आ जाएगी कि 2 2 बार है इसलिए 2 की घात 2। तो हमने 2 की घात 5 को भाग किया 2 की घात 3 से, तो हमारा 2 की घात 2 आ गया। बहुत ही सरल मेथड था। अब हम घातांकी नियम अप्लाई करते हैं, घातांकी नियम लगाते हैं। कैसे? 2 की घात 5 भाग 2 की घात 3, फिर बराबर 2 की घात 5 बटा 2 की घात 3। बराबर का निशान लगाया। बराबर का निशान हर बार लगाएंगे। आधार समान है, कितना है? 2 है। दो की घात 5 भाग 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 5 बटा 2 की घात 3। बराबर आधार समान है तो जो आधार है उसको लिख लेंगे। ऊपर जो अंश है कितना है? 2 की घात 5, तो उसमें घात कितनी? 5, तो 5 लिख देंगे। आधार में इसकी घात कितनी है? 3, तो इसको घटा देंगे। तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे। बराबर आधार लिख लिया 2 और 5 में से 3 घटाया तो कितना आ गया? 2। आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। तो हमारा एक सामान्य सूत्र बना, फार्मूला बना, x की घात a भाग x की घात b बराबर a माइनस b। a में से b को घटा दिया। ठीक है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। 3 की घात 7 भाग 3 की घात 2। इसमें भी जरा देखो, आधार समान है 3 3। पहले बटा के रूप में लिख लेंगे। ये वाला जो है ऊपर लिख लेंगे, मतलब अंश में बटा, ये भाग की लाइन है, ये हो गई बटा की लाइन। फिर इस 3 की घात 2 को नीचे लिख देंगे, मतलब हर में। बराबर का चिन्ह लगाया, आधार लिख लिया। अंश वाली घात में से हर वाली घात को घटा देंगे तो कितना हुआ? 7 माइनस 2 बराबर 7 माइनस 2 किया तो कितना आ गया? 5। तो आपका उत्तर हो गया 3 की घात 5। बहुत ही सरल है। फिर से देख लो। आधार लिख लिया 3, जो घातें थी 7 और 2, इनको घटा दिया। 7 में 2 गया, कितना बचा? 5। तो ये बराबर हो गया 3 की घात 5। तो दूसरा हमारा घातांक का नियम है, ये भाग से संबंधित है। आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं या भाग में घातें घटा दी जाती हैं।
किसको घटाना है? अंश वाले में से हर वाली घातें घटाइए। ठीक है। अब अगला नियम आता है, इसका मैं पहले उदाहरण दूंगा और इससे जब क्लियर हो जाएगा तब मैं नियम बताऊंगा। तीसरा उदाहरण है 2 की घात 5 की घात 2। इसमें घात की घात लगी हुई है, 2 की घात 5 है और उसकी घात 2 है, तो बराबर ये घात की घात लगी है तो इसकी आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ घात थी 5, यहाँ घात थी 2, तो 5 और 2 की गुणा हो जाएगी, तो बराबर 2, 5 दूनी 10, ये हो गया 2 की घात 10। बहुत ही सिंपल है। दूसरा देखो 3 की घात 6 की घात 2, इसमें भी घात की घात है, मतलब ये ऐसा दे रखा है कि इसमें घात के ऊपर दोबारा जो है ब्रैकेट लगा घात लगी है, बराबर चिन्ह लगाइए। आधार 3 था, 3 लिख लिया, और ये घात थी 6 और 2, तो 6 गुणा 2 हो गया, बराबर 6 दूनी 12, 3 की घात 12। तो हमारा ये नियम निकल करके आया कि घातांक और घातांक की आपस में गुणा हो जाती है। अब इसका हम जनरल सूत्र बना सकते हैं कि x की घात a हो फिर उसकी घात b लगी हो, तो x बराबर हो जाएगा a गुणा b बराबर x ए बी। ए बी की गुणा कितनी हो गई? ए बी। गुणा का चिन्ह हटा दिया। यदि मान लो किसी की घात 0 लगी हो तो क्या उसका उत्तर आता है? तो उसका उत्तर होता 1। कोई भी संख्या ऐसी हो जिसकी घात 0 लगी हो तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है, 1 आता है। इसी तरीके से a की घात 0 बराबर 1, 2 की घात 0 बराबर 1, 100 की घात 0 बराबर 1, 1000 घात 0 आ जाए तब भी 1। मतलब कोई भी संख्या हो यदि उसकी घात 0 लगी हो तो उसका उत्तर हमेशा 1 लिखा जाता है। ठीक है। अब आपकी बारी आ गई रोज़ की तरह। पहला सवाल है 5 की घात 8 भाग 5 की घात 5। दूसरा है 7 की घात 5 भाग 7 की घात 2। तीसरा है 5 की घात 3 घात 2। चौथा है 4 की घात 2 की घात 4। पाँचवा है 9 की घात 7 भाग 9 की घात 2। छठा है 6 की घात 2 की घात 3। ठीक है, बहुत सरल है। ये 2 नियम हमने आपको बताएं, इनका प्रयोग करें और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ओके।